तो हम किन्हीं भी दो इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या ग्राफिकल बार बार यार। तो अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और अभी तक हमने देखा कि लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं, पर वो बहुत लंबा मेथड था, है ना, कि ग्राफ बनाओ, देखो कहाँ इंटरसेक्ट करता है, फिर पता चलेगा ना सॉल्यूशन कैसे निकल सकता है। तो हमने सोचा कि यार इतना टाइम लगता है, टाइम मिलेगा तो आदमी कुछ अच्छा काम नहीं कर लेगा, तो इससे बढ़िया एक काम करते हैं कि हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब डायरेक्ट सॉल्व करने में कई तरीके आते हैं। जैसे हमारा पहला मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं कि हम इस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल दो लीनियर इक्वेशंस थी, है ना, 2x + y = 5 और 2x + 2y = 8। इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में ग्राफ से सॉल्व भी किया था, पर देखते हैं कि हम इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तुम ये सोचो कि हमको अल्टीमेटली करना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है, पर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि दो वेरिएबल है और इक्वेशन मतलब अलग अलग है। पर अगर एक इक्वेशन होती, मतलब ऐसा लिखा होता कि मान लो 2x + 3 = 5, ऐसा लिखा होता, तो क्या हम x की वैल्यू निकाल लेते क्या? देखो, x को नहीं कह सकते थे, 3 को उधर भेज देते तो बन जाता 5 - 3, इधर से प्लस गया उधर माइनस बन गया, 2x की वैल्यू ये आ जाती। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर भेजते तो डिवाइड में चला जाता, है ना। तो x वैल्यू क्या आ जाती, 5 - 3 2, 2/2 = 1। तो अगर इक्वेशन में एक वेरिएबल रहता ना, तो क्या है कि हमारा सॉल्यूशन तुरंत आ जाता। तो हम यहाँ पे यही करते हैं, हम देखते हैं यार दो वेरिएबल है, तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल को यहाँ से भगा देते हैं। अब भगाएं कैसे, समस्या ये है। जैसे हमने y से पूछा कि यार तुम ये बताओ, तुमको सॉल्यूशन चाहिए, क्या तुम x को जानते हो? y ने कहा मैं x को पुरानी इक्वेशन से जानता हूं। कहने का मतलब ये है कि ये जो y है ना, ये x को जानता है यहां से, तो उस जानने वाले x को अगर हम इस x की पोजीशन पर रख दें तो ये पूरा इक्वेशन y के टर्म्स में बन जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि इस इक्वेशन को देखो, 2x + y = 5। क्या हम यहां से 2x को 5 - y लिख सकते हैं क्या? प्लस y था, उधर गया माइनस y बन गया। 2 यहां x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर भेजे तो x 2 चला गया डिवाइड में। यानी कि ये जो y है ये x को पहचान रहा है ना, x के टर्म्स में लिखा गया है ना। जो x है उसको हमने y के टर्म्स में लिख दिया ना। अब एक काम करते हैं कि इस x को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट मतलब उसको रिप्लेस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, उसको भगा देते हैं यहां से। अब भगाएंगे कैसे? 2 × x की जगह ये रख दो, भाई x के तो बराबर ही है, चाहे x हो चाहे ये हो, बात तो बराबर है। तो रख देते हैं 5 - y/2। ये हमने x की जगह ये रख दिया, ठीक, प्लस 2y = 8। अब देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या, 5 - y + 2y = 8। यानी कि -y + 2y, 2y में से एक y चला गया तो बचा एक y, अल्टीमेटली बचा 5 + y = 8, है ना। 2 ये +2 में है, ये -1 है, +2 और -1 कितना होगा, +1, तो +1y बचा। 5 + y = 8, y की वैल्यू कितनी आई, 8। ये यहाँ पे +5 है ना, +5 को उधर भेजोगे -5 बन जाएगा। 8 - 5 कितना होता है, 3। देखिए, तो हमारे पास दो इक्वेशंस थी, तो y की वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब हमको पता है कि x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू होती है 5 - y/2। हमने यहाँ पे निकाला है इस इक्वेशन से। अब रख दो यहाँ पे y की वैल्यू, y की वैल्यू है 3, है ना, तो y की जगह 3 रख दो। 5 - 3/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो इस तरह से हमने एक वेरिएबल की मदद से दूसरे वेरिएबल को वहां से धक्का मार के हटा दिया, और सीधे सीधे हमारे दोनों सॉल्यूशन आ गए। कितना आसान है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और क्या। इस और एग्जांपल देख लेते हैं एक आध, और इसको हमने
बिन में डाल दिया। जैसे और क्वेश्चन जैसे तुम देखो कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। और मान लो कि 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब तुम देखो ये तो थोड़ा टफ लग रहा है ना यार, 0 पॉइंट में है, पॉइंट माइनस क्या करें। तो जैसे पहले हमने बात करी थी कि दिस इक्वल टू दिस, 1 किलो फूल अगर 1 किलो फूल के बराबर होगा। अगर दोनों जगह हम 1-1 किलो मतलब आधा किलो यहाँ से निकाल लें तो भी तो बराबर ही बचेगा ना। या मान लो कि 2-2 किलो दोनों को दे दें तो भी तो बराबर ही होगा ना। मतलब कि बराबर बराबर चीज़ों में अगर बराबर बराबर देंगे तो भी तो आखिर में बराबर बराबर ही बचेगा ना। इसी तरह यहाँ भी करते हैं। तुम ये देखो कि ये इसके बराबर है, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो लास्ट में बराबर बचेगा। 10 से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या होगा कि 0.2 को अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 10 इंटू 0.2 होता है 2। क्योंकि ध्यान दो कि 0.2 को तुम क्या लिख सकते हो, हमने देखा था ना कि पॉइंट को हटा के पॉइंट की जगह 1 लिखते हैं और जितने नंबर तक हो उतने 0 लगा देते हैं, है ना। पॉइंट की जगह 1 और जितने नंबर्स पॉइंट के बाद होंगे उतने 0 डिनोमिनेटर में। तो यानी कि पॉइंट हट गया, बचा क्या 2/10, 10 से 10 कट गया, बचा 2। तो 0.2 इंटू 10 क्या होगा 2 होगा। इस तरह 0.3 इंटू 10 क्या होगा 3 होगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन से 10 से यहां पूरी जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 10 से यहां मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2x प्लस 10 से यहां भी मल्टीप्लाई किया आया 3y इज इक्वल टू। अब यहां किया तो यहां भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि शुरू में दोनों चीजें बराबर थी। 10 से मल्टीप्लाई किया तो भी दोनों चीजें बराबर बचेंगी, है ना। तो 10 से यहां मल्टीप्लाई कर दो, बचा 13। ऐसे यहां भी कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे बचेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो कि एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, हमको चाहिए एक वेरिएबल। तो हम एक काम करते हैं, दूसरे वेरिएबल को धक्का मार के निकाल देते हैं। निकालेंगे कैसे, दूसरे की मदद से। दूसरे की मदद तो पहले वाले में से देख लेते हैं कि x को कैसे लिखोगे। पहले वाले में 2x को एक तरफ रखो, 3y को उधर भेज दो, तो क्या होगा 13 माइनस 3y, क्योंकि यहाँ प्लस था उधर गया माइनस हो गया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा 2। तो x यहाँ से क्या बना 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये बन गया। अब इस x को यहाँ पे पुट कर दो। कैसे पुट करोगे, तो देखो 4 इंटू दिस, 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो इस इक्वेशन में केवल y है क्योंकि हमने x को इस y से रिप्लेस कर दिया। तो हो गया, सॉल्यूशन निकाल लो और क्या, सीधी सी बात है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 केवल ऊपर बचा। 2 13 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y, ब्रैकेट के अंदर ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो माइनस 6y प्लस 5y, माइनस 6 प्लस 5 में जैसे साइन अलग अलग है तो होगा सब्ट्रैक्शन। 6 और 5 में सब्ट्रैक्शन होगा, बचेगा 1। 6 बड़ा है तो 6 का साइन यानी कि माइनस यहाँ पे लगेगा। 6 और 5 में 6 बड़ा है ना, और 6 का साइन है माइनस, तो यानी कि -1 बचेगा। तो इन दोनों का अगर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा -1y बचेगा, ठीक है। तो -26 माइनस 1y इज इक्वल टू 23। अब देखो कि हमको y की वैल्यू चाहिए ना, एक काम करते हैं 26 को उधर भेज देते हैं। तो -y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, ठीक है। -1 को तो हम हटा सकते हैं ना, क्योंकि 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई, है ना। तुम 1 इंटू वाई को डायरेक्ट y लिख सकते हो ना, इसे हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो -y की वैल्यू क्या आई 23 माइनस 26 यानी कि -3। अब ये 3 से माइनस कट गया, बचा y इज इक्वल टू 3। ऐसे y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यही है जनाब हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि एक वेरिएबल को हमने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। काफ़ी सिंपल है। इस पे और प्रॉब्लम्स करेंगे अपने प्रॉब्लम वाली वीडियो पे, है ना।
और पहले खुद से ट्राई करो, ना बने तो फिर हम हैं किस लिए, है ना। मिलते हैं अगले मेथड में।